वन टू थ्री स्टार्ट। भारत में आयोजित G20 के 18वें शिखर सम्मेलन की जितनी प्रशंसा की जाए कम होगी। जब दुनिया में दो बड़े ध्रुवों के बीच प्रत्यक्ष परोक्ष युद्ध चल रहा हो, तब किसी वैश्विक मंच पर पूरी दुनिया की बेहतरी के लिए एक घोषणा पत्र का जारी होना सुखद संकेत है। भारत को तन मन धन से अपने अथक प्रयासों के चलते ही यह कामयाबी मिली है। भारत की गुट निरपेक्षता या स्वतंत्र चेतना ने भी शिखर सम्मेलन को सफल बनाया है। वैश्विक कूटनीति के मंच पर एक उत्तम आयोजक वही होता जो मैत्री प्रयासों में अपनी ओर से कुछ जोड़कर दुनिया को रहने की बेहतर जगह बनाने की कोशिश को आगे बढ़ाता है। रविवार को G20 के आयोजन के समापन की घोषणा हो गई। ब्राजील में जब G20 का शिखर आयोजन होगा, तब भारत के आयोजन को याद किया जाएगा। सही मायने में तुलना होगी और दुनिया महसूस करेगी कि भारत के आयोजन में क्या खास था। आर्थिक सहयोग, पर्यावरण, आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष, गरीब देशों को आर्थिक मदद और जमीनी स्तर पर सहयोग के अनेक रास्ते नई दिल्ली में खुले हैं या प्रशस्त हुए हैं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो घोषणाएं हुई हैं, उनसे दुनिया में बड़ा परिवर्तन संभव है। गरीब और विकासशील देशों में सुख शांति के लिए भ्रष्ट आचरण का अंत जरूरी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ वैश्विक सहयोग और सूचना तंत्र को मजबूत करने पर जरूरी सहमति बनी है। एक बड़ा कदम G20 के देशों में बेरोजगारी दूर करने के लिए उठाया गया है। अगर इन देशों में बेरोजगारों का डाटाबेस पुख्ता तौर पर बन गया तो कायाकल्प हो जाएगा। दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद का 85% इन्हीं देशों में मौजूद है और अब तो यह प्रतिशत और बढ़ गया है। पूरा अफ्रीका G20 में शामिल हो गया है। एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य का नारा बुलंद करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को संयुक्त राष्ट्र सहित तमाम वैश्विक निकायों में सुधारों पर नए सिरे से जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह प्रकृति का नियम है। जो लोग समय के साथ नहीं बदलते, वे प्रासंगिकता को खो देते हैं। कोई दो राय नहीं कि इस आयोजन से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में भारत की मांग मजबूत हुई है। इक्का दुक्का देश ही अब भारत की राह में रोड़ा बन रहे हैं। उन्हें भी देर सबेर हकीकत से रूबरू होना पड़ेगा। G20 के दौरान भारत की अध्यक्षता में यूरोप से भारत तक कॉरिडोर बनाने का जो फैसला हुआ है, वह किसी क्रांति से कम नहीं है। महत्वाकांक्षी भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की घोषणा का स्वागत करते हुए इजरायली प्रधानमंत्री
बेंजामिन नेतन्याहू ने तो यहाँ तक कहा है कि यह हमारे इतिहास में सबसे बड़ी सहयोग परियोजना है। यह दुनिया का चेहरा बदल देगी। कुल मिलाकर शिल्प, संस्कृति और स्वाद पर आधारित भारत का यह शिखर आयोजन दुनिया को मिलन सद्भाव का मुखर संदेश भी है। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान एक प्रार्थना भी की है, संपूर्ण ब्रह्मांड में सौभाग्य हो। वास्तव में भक्त प्रहलाद ने नरसिंह भगवान से यह प्रार्थना की थी और भगवान से यह भी अनुरोध किया था कि भगवान उनके ईर्ष्यालु पिता के प्रति भी दयालु बने रहें। विश्व कल्याण की इसी भावना से भारत ओतप्रोत रहा है और G20 का 18वां शिखर सम्मेलन उसी दिशा में स्वर्णिम पड़ाव के रूप में याद किया जाएगा। स्टॉप।